नवरात्रि भारत में धूमधाम और भक्ति के साथ मनाए जाने वाला एक पवित्र पर्व। पर क्या आपने कभी सोचे हैं कि इस उत्सव का वास्तविक अर्थ क्या है? संगीत, नृत्य और त्योहारों से परे नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की विजय और माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों के पूजा का प्रतीक है। मैं दुर्गा प्रसाद मेहर फिर से आपको स्वागत करता हूँ इपिक्स विथ मी में। आज हम बात करने वाले नवरात्रि का वास्तविक अर्थ के बारे में जानेंगे और समझेंगे नवरात्रि है क्या और इसमें क्या कुछ होता है और इसे नवरात्रि या फिर नव दुर्गा के नाम से क्यों जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की 9 रूपों को पूजा किया जाता है। इन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। आज हम नवरात्रि के महत्व और इन 9 रूपों के कहानियों के बारे में जानेंगे। नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। यह 9 दिन भक्ति, उपवास और आध्यात्मिक विचार का समय होता है, जो माँ दुर्गा की महिषासुर के ऊपर विजय का प्रतीक है। नवरात्रि की 3 प्रमुख चरण हैं: शुद्धिकरण, पोषण और ज्ञान। इस समय के दौरान लोग देवी से शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। भारत के विभिन्न हिस्से में नवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और दांडिया रास के साथ, और पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा का महिषासुर के ऊपर विजय का उत्सव। दोनों ही जगह पर यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो सत्य और धर्म का प्रतीक है। लेकिन नवरात्रि का असली उद्देश्य हमारे भीतर का शक्ति को जागृत करना और देवी शक्ति से जुड़ना है। यह शक्ति नवदुर्गा के रूप में प्रकट होते हैं, जो शक्ति, साहस और प्रेम के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए माँ दुर्गा का उन 9 रूपों को जानिए, जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा की जाती है। पहला रूप है शैलपुत्री, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर का संयुक्त शक्ति की प्रतीक है। वह हिमालय के राजा हिमावत की पुत्री है। उनके पिछले जन्म में वो सती थी, जिन्होंने अपने पिता द्वारा शिव के अपमान करने के चलते यज्ञ की आग में आत्मदाह कर ली। शैलपुत्री का ये रूप धैर्य और भक्ति का प्रतीक है। वह वृषभ का सवारी करते हैं, त्रिशूल तथा कमल का फूल धारण करते हैं। दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो तपस्या और संयम की देवी हैं। इस रूप में देवी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह रूप हमें आत्म संयम और दृढ़ता की प्रेरणा देती है। इस रूप में उन्होंने केवल बेलपत्र और बाद में बिना अन्न और जल के रहकर घोर तपस्या किया। वह एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडलू धारण करते हैं। कथाओं में कहा जाता है, सती की आत्मदाह के बाद पुनः भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए भगवती पार्वती ने ब्रह्मचारिणी की रूप धारणा की थी। तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह रूप उनका एक योद्धा स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव से विवाह के बाद देवी पार्वती ने अपने मस्तक पर चंद्र धारण किया, जो घंटी के आकार का है। इस रूप में वह सिंह पर सवार होते हैं और 10 भुजाओं में अस्त्र धारण करते हैं। यह रूप साहस, अनुग्रह और बुराई के विनाश की शक्ति का स्वरूप है। चंद्रघंटा युद्ध की तैयार अवस्था को दर्शाती है। चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड का रचना की थी। यह सूर्य के केंद्र में निवास करती है और सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। इस रूप में उनका 8 भुजाएं होती है और वो सिंह पर सवार होती है। कुष्मांडा जीवन, प्रकाश और सृजन की शक्ति का प्रतीक है और उनकी आशीर्वाद से जीवित प्राणी शक्ति प्राप्त करते हैं। कहा जाता है, एक स्त्री अपने जीवन काल में जब भी गर्भवती होता है, तभी उसे कुष्मांडा की स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वह एक नया प्राण प्रदान करते हैं। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो
युद्ध की देवता कार्तिकेय की माता हैं। इस रूप में वह सिंह पर सवार होते हैं और अपने गोद में बाल स्कंद का धारण करते हैं। यह रूप मातृत्व, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। स्कंद माता अपने भक्तों को ज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। उनके पूजा से भगवान स्कंद का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो महिषासुर के वध के लिए देवताओं की ऊर्जा से प्रकट हुई थी। ऋषि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप देवी का जन्म होता है, इसीलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इस रूप में वह सिंह पे सवार होते हैं और तलवार धारण करते हैं। कात्यायनी धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। अविवाहित कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए उनके पूजा करते हैं। सातवें दिन काल रात्रि की पूजा की जाती है, जो अज्ञान और अंधकार का नाश करने वाली है। उनका डरावना रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर अंधकार में प्रकाश होता है। उनका रूप भयावह होता है, उनका रंग काला है और वे गधे पे सवार होते हैं। वह अपने हाथों में वज्र और खड्ग धारण करते हैं। काल रात्रि भय का नाश करती है और अपने भक्तों को साहस प्रदान करते हैं। उनका रूप देखने में भयंकर होने के बावजूद वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है, जो पवित्रता की देवी है। काल रात्रि के अंधकार को नष्ट करने के बाद महागौरी शांति और शुद्धि का प्रतीक है। कथाओं में है, महागौरी देवी पार्वती का वह रूप है जब उन्होंने महादानवों का वध करने के बाद गंगा में स्नान किया और उनका रंग गोरा हो गया। वे सफेद वस्त्र धारण करती है, वृषभ की सवारी करती है। महागौरी भक्तों को आंतरिक शक्ति, क्षमा और आंतरिक शुद्धता का आशीर्वाद देती है। अंतिम दिन यानी कि 9वें दिन में सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो अलौकिक शक्तियां और ज्ञान की देवी हैं। यह माता दुर्गा की अंतिम रूप है। भगवान शिव ने उनके आशीर्वाद के चलते अर्ध नारेश्वर का रूप प्राप्त किए थे। वे सिंह पर सवार होते हैं और कमल के आसन पर विराजमान होती है। सिद्धिदात्री अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के उत्सव के साथ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह पर्व केवल अनुष्ठानों और उत्सवों के लिए नहीं है। माँ दुर्गा के यह 9 रूप हमारे अंदर की शक्तियों का प्रतीक है। भक्ति, प्रेम, साहस और ज्ञान के प्रतीक है। अंत में नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितना ही प्रबल क्यों ना हो, सत्य, शुद्धता और आंतरिक शक्ति के प्रकाश से उसे हराया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को नवरात्रि के बारे में एक बहुत ही अच्छा ज्ञान हुआ होगा। मैं आशा करता हूं यह नवरात्रि आप सबके लिए सुखद हो और आपके हर एक मनोकामना पूरी हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब के लिए नमस्ते।